विधायक जी, पटौदी को विकसित जिला बनाने की बात चल रही है और उस कड़ी में नाम ये भी आ रहा है कि दोबारा से मानेसर का नाम चला है तो नाम आ रहा है कि जरावता जी मानेसर को बुलवाए। देखिए, मुझे हंसी आती इस बात की। वर्तमान में जरावता क्या है? ना मैं एमएलए हूं, ना एमपी हूं, ना सरकार में हिस्सेदार हूं। मैं पार्टी का एक खाली सामान्य कार्यकर्ता हूं, एससी मोर्चा का अध्यक्ष हूं। और मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में कोई एक भी प्रतिनिधि मंडल मुझे मानेसर को जिला बनाने के लिए नहीं मिला, ना ही किसी ने मुझे लिख के दिया और ना ही किसी अधिकारी से कभी मानेसर को जिले को लेकर मेरी चर्चा हुई। हाँ, पटौदी के लिए जरूर हम नगर परिषद बनाया ही इसलिए है कि पटौदी जिला बने। पानी का जो प्रोजेक्ट हमने मंजूर कराया मनोहर लाल जी से 29 मई 2022, जिसमें थड़ी में हो गया, मंदपुरा में स्टार्ट होने वाला है और यहाँ का 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो है ही जिले की भूमिका में कि पटौदी जिला बने। और जो आपका पटौदी में कॉलेज है शहर के अंदर जो है, वो भी उसी की भूमिका में है। नेशनल हाईवे और एलिवेटेड फ्लाईओवर 4 लेन, ये सब जिले की भूमिका का निर्माण करते हैं। पटौदी जिला बनाने की सभी औपचारिकताएं पूरी करता है और मेरे कार्यकाल में कोई एक भी नया जिला नहीं बनाया गया और मुझे पूरा भरोसा था कि यदि मेरे कार्यकाल में कोई जिला बनता तो पहला जिला पटौदी ही बनता, क्योंकि पटौदी को जिला बनाने के लिए जो अन्य प्रक्रियाएं जो थी वो सारी मैंने पूरी कर दी। और मुझे भरोसा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर, स्वामी धर्मदेव जी ने, और मैंने खुद 10 अगस्त को पटौदी के अंदर विशाल रैली माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से पटौदी को जिला बनाने के लिए मांग भी की थी कि पचगांव से लेके धारवेड़ा तक, तावड़ू से लेके फरूखनगर तक पूरे एरिया लेकर, और इसका नाम चाहे ग्रेटर गुड़गांव रखा जाए, चाहे पटौदी रखा जाए, चाहे न्यू गुड़गांव रखा जाए, साउथ गुड़गांव, लेकिन जिला बना दिया जाए। और इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारे पचगांव, नरेड़ा, चंडोला में जगह भी है अवेलेबल, में तो पहले भी मांग की है। और ये तो अब देखिए, वर्तमान विधायक और वर्तमान माननीय हमारे एमपी साहब राव इंद्रजीत जी और विमला चौधरी जी तय करेंगे कि वो क्या निर्णय लेते हैं। हमारे समय में जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो हमने पैरवी की थी, अब वो क्या होता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी भी और सरकार का भी नेतृत्व बदला है और नई कमेटी कृष्ण पवार जी के नेतृत्व में बनी। अब उस समय कंवरपाल गुर्जर जी थे हमारे माननीय मंत्री जी, अब माननीय कृष्ण पवार जी इस कमेटी के चेयरमैन है। उस कमेटी के सामने पटौदी वासी अपना पक्ष रखे सब लोग, और माननीय विधायक जी अपना पक्ष रखे, माननीय एमपी साहब भी अपना पक्ष रखे, और पटौदी को जिला बनवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। पटौदी की तमाम औपचारिकताएं पूरी है और जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में पटौदी से बेहतर एनसीआर का कोई दूसरा विकल्प शहर वैकल्पिक नहीं हो सकता। अगर कहीं एक्सपेंशन की, जैसा कि मैंने एमएलए बनते ही कहा था कि दिल्ली का ही नहीं, इंडिया का ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का पटौदी विधानसभा क्षेत्र एक बहुत विकसित होने वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये एनसीआर, इंटरसिटी एयरपोर्ट, मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, ऑर्बिटल रेल के एमपी एक्सिस के बिल्कुल टच में है। 3-3, 4-4 नेशनल हाईवे इससे क्रॉस हो रहे हैं। और जो उद्योगों का जो एक्सपेंशन कोरोना के कारण और AQI के कारण, और जो रिहायश का एक्सपेंशन होना है एनसीआर का दबाव कम करने के लिए दिल्ली और गुरुग्राम का, तो पटौदी एक बेहतर विकल्प है कि इसको जिला बनाकर और इसको और डेवलप किया जाए। ये नगर परिषद उसी का हिस्सा है और मेरा सपना साकार जब होगा जब पटौदी नगर परिषद का चुनाव हो जाएगा, मानेसर निगम का चुनाव होगा। जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो निर्णय लिए, मैंने जो प्रयास किए, उन दोनों निगम और परिषद का गठन होकर इनमें मेयर और परिषद का चेयरमैन बैठ जाए तो हमारी बात पर जनता की मोहर लग जाएगी। जो आप भाजपा के वरिष्ठ नेता और एससी मोर्चे के अध्यक्ष जी, तो सरकार तो आपकी पहले भी आपकी सरकार थी, आपके कार्यकाल में भी अखबारों में नाम आया कि मानेसर जिला बनता। आप एक सेकंड यही पे लूंगा, आप पत्रकार हैं, रफीक पत्रकार हैं, अपने शमशेर भी पत्रकार है, प्रेम भी पत्रकार है। आप किसी से बंधे हुए हैं क्या? आपका जो जी माइल लिखिए आपको कुछ चले। कोई पत्रकार पूरे हरियाणा में ये कह दे कहीं एक भी शब्द कि मैंने मानेसर के जिले बनाने की मांग रखी,
अब आप कुछ भी लिखे, मैं तो अभी सरकार की बात आप अभी अपने अखबार की कही, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा तो आप कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी है। अब जो लोग नगर परिषद का विरोध करते थे अब वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो नगर निगम का विरोध करे थे वही मेयर की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पटौदी को जिला बनाने का विरोध करते हैं वो मानेसर में जाके कहते हैं कि जरावता पटौदी को जिला बनाएगा, और जो मानेसर का विरोध करते हैं पटौदी आके कहते हैं कि जरावता उसको बनाएगा। तो जरावता को तो इन षड्यंत्रों में फंसा के तो मेरी टिकट के लिए लोगों के खिलाफ किया, मेरी टिकट किसी नहीं काटी क्योंकि सर्वे में हार गया, स्वीकार है। पार्टी ने इसलिए तो टिकट नहीं दी क्योंकि सर्वे में मेरे पिछड़ गया था, यही तो कारण बताया ना। राव इंद्रजीत जी आए जब उन्होंने बताया नहीं कि जरावता सर्वे में पिछड़ रहा था और बिमला बोलती तो बिमला जी को टिकट दे दी, पार्टी का और जनता का फैसला हमने स्वीकार किया। अभी बात चल रही है दोबारा से, अभी माननीय बिमला जी दूसरी बार की विधायक है, मेरे से वरिष्ठ हैं, 1 लाख वोट उनको पटौदी की जनता ने जिताकर बनाया है। तो बिमला जी कमजोर नहीं है, और वो देखिए स्थान के विधायक का दमखम होता है, उसको सभी जानते भी हैं कि वो कितने दम से बनवा पाती है। मैं पटौदी की जिले बनाने की मांग में मैं राव इंद्रजीत और बिमला जी के साथ पहले भी था, आज भी उनके साथ खड़ा। क्या इसको लेकर कोई मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे? नहीं, मैं तो मांग कर चुका, मेरा ज्ञापन है, आपको राइटिंग में दे भी देता हूँ। स्वामी धर्मदेव जी भी मेरी मांग की, मैंने मांग की, पटौदी के 15,000 लोग इस बात की गवाह है, वो उसका डिमांड पत्र भी आपको दे देंगे, आपको चिन्ह मिल जाएगा उस दिन का जो ज्ञापन दिया। अभी नगर परिषद चुनाव होने जा रहे हैं, वोटर लिस्ट को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, और चर्चा जो सुन रहे हैं दाएं बाएं से, अभी कुछ आया नहीं है, कोई कोई आदेश नहीं आया, लेकिन मुझे पता लग रहा है कि इसको रिजर्व करने जा रहे हैं। अब हमारी जिला परिषद भी रिजर्व है, हमारी विधानसभा 50 साल से रिजर्व है, तो ऐसे में नगर परिषद भी ये सरकार रिजर्व करती है कि हमारी जितना चले। देखिए वैसे तो ये सरकार का अपना फैसला होता है, और जहां तक आपने जो बात की, मैंने माननीय उपायुक्त महोदय से आग्रह किया है कि हमारे यहाँ 2 नगर परिषद है गुरुग्राम जिले में, सोहना और पटौदी। तो सोहना पहले से ही ऐसी महिला की आरक्षित है, और इसलिए पटौदी को आरक्षित ऐसी महिला के लिए ना किया जाए, क्योंकि गुरुग्राम के मेयर पहले ही रह चुकी एससी, और जिला परिषद की रह चुकी, विधानसभा भी रिजर्व है। हमने तो यह चाहते हैं कि यहाँ की लोकसभा रिजर्व हो, और जब लोकसभा का चुनाव लड़े, अब एमएलए रहने के बाद एमएलए के लड़ेंगे या लोकसभा के लड़ेंगे। जिस दिन गुरुग्राम लोकसभा रिजर्व होगी तो गुरुग्राम लोकसभा के लड़ेंगे ना। एक चर्चा ये भी है, पीछे अखबार में पढ़ा था कि सरकार जो टिकट देगी उसमें उन लोगों को वरीयता देगी जिनको वो विधानसभा की टिकट नहीं दे पाई, तो आपको नहीं मिला, तो क्या आप भी यदि रिजर्व रहती है रिजर्व होती है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैंने कहा ना, मैं विधानसभा और लोकसभा से नीचे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने शुरू में प्रतिज्ञा कही हुई थी, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। ब्लॉक समिति का अगर मैं मेंबर और चेयरमैन बना तो अनपोज मेरे को मेंबर बनाया गया था, आपको पता होगा, याद कर लो इस बात। मैंने घोषणा की हुई है, अपने पिताजी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं लोकसभा और विधानसभा से नीचे चुनाव नहीं लड़ूंगा। ब्लॉक चेयरमैन बना तो मुझे लोगों ने अनपोज बनाया था, मैं चुनाव नहीं लड़ के आया था। और आज मैं फिर आपको कह रहा हूं कि यदि लोकसभा एक एससी और बन रही है, यदि गुड़गांव लोकसभा रिजर्व होती है तो मैं लोकसभा की तैयारी करूंगा ना, मैं रिजर्वेशन कैसे लड़ूंगा? यदि आप चलो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लड़ेंगे, पर क्या आपकी बेटी तो दिलवाने की कोशिश करें? देखिए बेटी पार्टी की प्रदेश की टीम में है, एटीकी में, तो बेटी शादीशुदा है। अब वो बेटी की अपनी इच्छा है, पार्टी का अपना निर्णय है। यदि पार्टी और बेटी तय करती है कि उनको कहीं रिजर्व सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा तो बेटी ने तय करना है, पार्टी ने तय करना, उसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं। मैं पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ चुनाव लड़ने उनके साथ खड़ा रहूंगा। चलते हैं केंद्र की तरफ। अभी बीच में लोकसभा में कोई बयान था अमित शाह जी का, जिसको लेकर कांग्रेस ने काफी मुआवजा किया और कहा कि भाजपा तो अपमान कर दिया डॉक्टर अम्बेडकर का, इसको लेकर आपका क्या? देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बाबा साहब को 2 बार चुनाव किसने हराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बाबा साहब जब मरे, उनका शरीर पूरा हुआ, दिल्ली 26 अलीपुर बंगले में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन दिल्ली के अंदर उनको दाह संस्कार के लिए जगह नहीं दी गई, मुंबई में ले जाएगा, जबकि संजय गांधी की, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की, सबकी समाधि दिल्ली। क्यों? बाबा साहब की समाधि दिल्ली नहीं बनी। भला हो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उस जगह को लेकर और वहां एक भव्य इमारत बाबा साहब की यादगार में दिल्ली में बनाने का, तीर्थ स्थल बनाने का काम किया है।
लंदन का बंगला बाबा साहब क्या जहाँ पढ़ाई करी वो नीलाम होने जा रहा था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को वहां पर भेजा लंदन के अंदर, और उस बंगले को भारत सरकार ने खरीद कर और वहां पर बाबा साहब का स्मारक बनाया लंदन, उस जगह में जाके आया। हिंदू मिल, हमारे कितने लोग उन पर लोगों ने आंदोलन की, आरपीआई की मांग थी कि बाबा साहब की जो मुंबई में समाधि है उसको और बड़ा करने के लिए लाखों लोग देश के जाते हैं 6 दिसंबर को, बड़ी करी जाए। हिंदू मिल बंद पड़ी है, उसको बाबा साहब का स्मारक के लिए दे दिया जाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री बने तो वहां के प्रधानमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस सीएम साहब को दिल्ली बुलाया, और उस समय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार जी, उनको दिल्ली बुलाया और अपने सामने बैठ के फैसला कराया कि हिंदू मिल की जमीन बाबा साहब के स्मारक के लिए दी जाएगी, और आज वहां बहुत बड़ा स्मारक बाबा साहब की याद में तैयार। तो हमने सम्मान दिया है गुरु रविदास। ये जो बे अपमान करने की जो नीति है कांग्रेस ने ही शुरू की। कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस की नीयत साफ होती तो आज दलितों की हालत ये नहीं होती। आज 1% भी दलित नौकरी में नहीं है, आज दलित 1% भी प्रेस में नहीं है, 1% भी उद्योगपति नहीं है। आप जयपुर से चलिए, कोटा से, आगरा से, मुंबई से चलिए और आप कश्मीर तक चले जाइए, कितने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है, कितनी इंडस्ट्रियां हैं, कितने जमींदार हैं, कितने पत्रकार हैं। ये सब कांग्रेस के दोगलेपन का नतीजा। आज दलित जहां थे गई हैं, मात्र 1% आए हैं, तो सिर्फ सरकार भाजपा तो कर रही। भाजपा ने आते ही सबसे पहले अंत्योदय मिशन की शुरुआत करते हुए हर गरीब को बिना जाति पाति के 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोगों को पहले सबसे पहले खाने के लिए दिया। हर घर में गैस चूल्हा दिया ताकि हमारी मातृशक्ति को कैंसर ना हो, उनकी आंखें खराब ना हो। हर घर में शौचालय दिया, उनका पेट खराब ना हो, उनको रात को वेट ना करना पड़े लेटरिन जाने के लिए कि रात हो जब वो लेटरिन जाए, उनको जेल बाथरूम करते बीच में ना उठना पड़े। इसे बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। छोटी छोटी जो चीजें लेके जो, और बीमार हो जाए तो कहां जाते थे। आज 5 लाख तक का बीमा आयुष्मान और आयु कार्ड में हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, आदरणीय नायब सैनी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश में देने का काम करे। खाली कहने से नहीं है, कांग्रेस ने खाली कहने का काम किया, और सम्मान तो कभी बाबा साहब को और दलित समाज को देने का काम कभी किया ही नहीं। देखिए जगजीवन राम जी कांग्रेस से बाहर, बाबा साहब को अपमानित किया, और कौन बच गया आप बताइए। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल, और जहां तक कह रहे हैं मायावती जी को पहली बार चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी। भारत रत्न किनके सहयोग से दिया गया? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया। तो ये सब चीजें कांग्रेस अपना ड्रामा कर रही है। अब वो लड़ मर रहा है कांग्रेस से कि हमें किसी तरह चीन मिल जाए बाबा साहब के नाम पर। ये नो डाउट दलित समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खाली दलित के नहीं, हर महिला और हर गरीब के लिए भगवान है, निश्चित तौर पर है, महामानव है। उन्होंने एक गरीब को आवाज देने का काम किया। अरे दलितों के लिए तो कुल 3 ही अधिकार हैं, बाकी तो महिलाओं के, गरीबों के, देश के आम नागरिक। आप प्रेस में हो, आजाद बोल रहे हो, ये फंडामेंटल राइट कहाँ है? संविधान में है। हर व्यक्ति को अधिकार दिया है। बाबा साहब पूरी दुनिया के नेता थे, गरीब और मजदूर को हिमायती थे, लेकिन अमीरों के लिए भी उन्होंने हितों का संरक्षण किया है, हर व्यक्ति के हितों का संरक्षण किया है। पटौदी में आपने घोषणा की थी कि हर गांव में नहरी पानी आएगा, कुछ एरिया में तो आपका वो सेंक्शन भी हो गया, लेकिन बाकी वाला काम नहीं मैं बताता हूँ आपको। हमारा थली के काम में लगभग पूरा हो गया ना, 95% पूरा हो गया। नगर निगम मानेसर के गांव में 17 गांव में अलग पूरा हो गया, 3 गांव को जोड़ने का काम चल रहा है। और मधुपुरा से जो कनेक्ट होने 105 करोड़ का टेंडर कॉल कर लिया गया है। और पटौदी के अंदर हमने दिक्कत थी, जमीन नहीं थी, तो मैंने 25 एकड़ जमीन दिलाने का नगर परिषद हेली मंडी से 18 करोड़ रुपए में नगर परिषद हेली मंडी पटौदी मंडी को, पटौदी जटोली मंडी से और पब्लिक हेल्थ को दिलाने का काम कर दिया। 18 करोड़ रुपए पब्लिक हेल्थ यहाँ देंगे नगर परिषद में, और जमीन 25 एकड़ यहाँ पर मिल गई। उसका 345 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो सरकार को भेजा जा चुका है मेरे द्वारा तैयार कर। हमने कहा ना हाई पावर कमेटी से मीटिंग होगी, वो उसमें वो हो जाएगा। और 1 साल के अंदर मुझे लगता है कि हर गांव में नहरी पानी की जो बड़ी पाइपें हैं बिजली शुरू हो जाएगी, और आने वाले समय में
पटौदी हर गांव को नहरी पानी पेयजल आधारित हो जाएगा। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हम पूरा करेंगे। इसमें मैं सरकार पूरी तरह इसमें कंसेप्ट क्लियर सरकार का। और एक विषय आपको और बता दूं, 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, मैं हमारे आदरणीय विधायक जी से भी आग्रह करूंगा, विमला जी से भी, कि उस फाइल को आगे बढ़ाए कि होडल से लेके कुलाना तक इसको 4 लेन नहीं नेशनल हाईवे डिक्लेयर कराए और छावन से उसका सिर्फ डिक्लेयर नहीं कराए, डिक्लेयर करा चुके, उस डिक्लेयर को लागू कराए। जैसे मैंने बिमला जी के टाइम में बाईपास की घोषणा हुई थी तो मैंने उसके अपने समय में हाईवे का काम पूरा कराया, काम चल रहा है। अब मेरा बिमला जी से आग्रह है कि जो मैंने घोषणा कराई है होडल से लेके कुलाना तक नेशनल हाईवे की छावनी बाईपास लेके उसको जल्दी जल्दी लागू कराए। और मैं भी अपनी तरफ से केंद्रीय मंत्री से मिलकर और इस फाइल को आगे चलाने का काम करूंगा। अब ये ठीक विषय है, लेकिन इसमें अभी सरकार ने सरकार ने घोषणा की है कि होटल से बिलासपुर तक 4 लेन आगे का उन्होंने कहीं कर दिया। हाँ, देखिए पहले आप मांग कर चुके हैं कबीर साहब की वाणी है, संतो जागत नींद न कीजिए, मैं जागने वाला प्राणी हूँ। जो अब हुआ है कुलाना बिलासपुर से होडल 600 कुछ करोड़ का, ये अब हुआ है। इससे पहले मेरी डीपीआर पटौदी अपना एलिवेटेड फ्लाईओवर और बिलासपुर से लेकर होडल तक पहले ही मंजूर करा चुके हैं। लेकिन अब फैसला अब सरकार ने करना है कि ये 4 लेन नेशनल कैपिटल प्लानिंग बोर्ड से बनवाएंगे या इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर करेंगे, ये फैसला सरकार ने करना है। दोनों ही परिस्थिति में 4 लेन तैयार होना है। फर्क यह है कि वो नेशनल हाईवे आ जाएगा और वो नेशनल कैपिटल प्लानिंग बोर्ड का 4 लेन होगा। यदि नेशनल हाईवे बनता है तो ठीक है। हाँ, उसमें नेशनल हाईवे में ये फायदा है, उसमें बाईपास है, उसमें बाईपास है। है होडल से बिलासपुर, क्या आप ये कोशिश करेंगे कि जो आपने पहले करवाया था 400 करोड़ का प्रोजेक्ट, और ये फिर उसकी आवश्यकता नहीं है, पुराना तक भी हो सकता है? नहीं, फिर उसको वो तो पहले मंजूर है ना। ये नहीं, मैंने कहा ना वो पहले है। दोनों प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है। वो 642 भी केंद्र को जाएगा और जो मैंने कराया क्या वो भी केंद्र को जाएगा, नेशनल हाईवे भी केंद्र को जाएगा। नेशनल हाईवे केंद्रीय हाईवे अथॉरिटी को जाएगा, लेकिन नेशनल कैपिटल प्लानिंग बोर्ड वाला जो रोड है 4 लेन वो नेशनल कैपिटल प्लानिंग बोर्ड को जाएगा। दोनों में से